बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के साथ उर्दू सिलेबस के मुतालिक बात हो रही है और खिज़र रा नज़म के बारे में हमने पहले बात की। उसके बाद जवाब खिज़र में उन्होंने सवालात उठाए जिसके जवाबात हज़रत खिज़र ने दिए, जो सहरानवर्दी, ज़िंदगी, सल्तनत और इससे आगे भी एक सिलसिला जारी है। और ये तमाम सवालात के जवाब उन्होंने अपनी तरफ से इनके जवाब दिए और आप लोगों से आज इंशाल्लाह सल्तनत के बारे में बात करेंगे। तो आप ज़रा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेक्चर सुनने के बाद लाइक और शेयर भी करें ताकि दूसरे बच्चों के भी काम आ सके। और अगर आपके जहन में कोई और सवाल पैदा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि उसे भी अच्छी तरह से उसका जवाब दिया जा सके। अब हम आते हैं नज़्म खिज़र राह के जवाब खिज़र के एक सल्तनत की तरफ। चूँकि खिज़र ने इकबाल के उन सवालात के जवाब का सिलसिला शुरू कर रखा है, चुनाचे सल्तनत के बारे में सवाल का जवाब देते हुए शायर कहते हैं, कुरान पाक की एक सूरत का वो तर्जमा बयान करते हुए कहते हैं कि ए शायर, तू ये समझता है कि ये सल्तनत क्या है? सल्तनत सिर्फ़ ताकतवर लोगों की तरफ से कमज़ोर लोगों पर हुक्मरानी के नाम से मुराद है। ये जो कौम ताकतवर होगी वो कमज़ोर लोगों के ऊपर हुक्मरानी करेगी। और ये अमल तो ऐसा जादू है कि कोई कमज़ोर कौम या फ़र्द अपनी आज़ादी के लिए जिदोजहद भी करता है तो बड़ी ताकतें उसके ख़िलाफ़ नबूर्द आज़मा हो जाती हैं और उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ख़त्म करके उन पर अपना जाबिराना निज़ाम कायम कर देती हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है, आ बताऊँ तुझको रमज़े आया है इन्नल मलूक, सल्तनत अक़वाम आलम की है एक जादूगरी। ख्वाब से बेदार होता है ज़रा महकूम मगर, फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की साहिरी। ये सारा इसका मतलब यही है कि अगर ज़रा सा भी बेदार होने की वो कौमें कोशिश करती हैं तो ये जाबिराना जो निज़ाम है, बड़ी हुक्मरान जो हैं, बड़े ताकतवर हुक्मरान जो हैं, उनको फिर से सुला देते हैं, उन्हें होश आने ही नहीं देते। लेकिन ऐसा मुस्तकिल नहीं होता। ऐ शायर, तू जान ले कि जब ये जाबिर हुक्मरान कमज़ोर लोगों को अपने साहिराना जाल में फंसा लेते हैं तो उस पर वो फ़ख्र करने लगते। लेकिन ये कैफियत मुश्किल नहीं होती। कोई आखिरकार कमज़ोर कौम में से कोई ऐसा बंदा जाग उठता है, कोई ऐसा जिदोजहद करने वाला उनका लीडर पैदा हो जाता है जो कि इस तौक को उतार फेंकते हैं और आज़ादी पाते हैं। उसे चाहे कोई लीडर पैदा हो जाए या उनके साथ कोई सीधा रास्ता दिखाने वाला कोई और कौम का रहबर हो, ये काम होता है। ये था इनका पहला बंद सल्तनत का। अब दूसरे बंद में वो कहते हैं कि शायर, एक बात जान ले कि असल हुक्मरानी और हकीकत में जो हुकूमत और रब्बे ज़ुल जलाल की है, सिर्फ़ खुदा ही हकीकी हुक्मरान है। बाकी दुनिया के लोगों की मसनूई हैसियत से वो हुक्मरान बने हुए हैं और उनकी हुकूमतें आर्जी और कभी टूटती और कभी बनती हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी आज़ाद फितरत को ग़ुलामी से रिसवा और बदनाम ना करें, और अगर खुदा के अलावा किसी और को अपना आका हम तसव्वुर करेंगे तो ब्राह्मण से भी ज़्यादा बड़े काफिर होंगे। चुनाचे अब का जो नया निज़ाम है दुनिया भर के सियासतदान और दानिश्वर जमहूरियत से ताबीर करते हैं। वो वही पुराना निज़ाम बादशाहत और कैसरियत है। जमहूरियत तो ऐसे दियो का नाम है, जुल्म और सितम जिसका शियार है। असम्बलियों में बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाले, क्या ये आप समझते हो कि वो गरीबों के, मस्कीनों के और आवाम के मसाइल को चश्मे ज़दन में हल कर देंगे? हरगिज़ नहीं। वो तो अपने लिए मज़ीद सरमाया, मज़ीद मौक़े हासिल करने की कोशिश करते हैं, अपना उल्लू ही हर जगह सीधा कर रहे होते हैं। चुनाचे शायर, जमहूरियत एक फ़रेब है, इसके सिवा कुछ नहीं। और तो इस कैद खाने को भी आशियाँ समझता है, ये भी एक कैद है। चुनाचे इस सल्तनत का एक मुख्तसर ज़्यादा मैंने आपको पेश किया क्योंकि अल्लामा इकबाल ने अपने खुद हज़रत खिज़र की तरफ से जवाब दिया है कि सल्तनत क्या चीज़ है। हम जिसको एक ज़बरदस्त किस्म की जमहूरियत और आवाम की हुकूमत समझते हैं तो ये ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये तो एक जाबराना निज़ाम है जिसको हम अपने लिए आज़ादी समझते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये असल में
رب ذوالجلال ہے جس کا اصل حکومت اور حکمرانی ہے، ہمیں اسی کو ماننا چاہیے۔ یہ دوسری چیزیں تو سب مصنوعی ہیں، ہم سے ایک جال میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ جال ہے۔ بس اس چیت سلطنت تھوڑی سی اس کا تشریح تھی جس کو آپ نے اپنے اسی سلسلے میں شامل کرنا ہے۔ یہ ایک کویشچن کا آنسر ایک یہ بھی تھا، لہٰذا آگے انشاءاللہ اگلی نظم ہم پیش کریں گے، اس کو آپ اچھی طرح سے پڑھیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔